चलिए आज के वचन की ओर चलते हैं। बीते सप्ताह हमने सीखा था दो व्यक्तियों के बारे में। एक का नाम शाऊल है और एक का नाम गिदोन है। और हमने इन भाइयों के जीवन से सीखा था ये व्यक्ति अपने किसी काम के लिए निकले, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें एक बड़े मकसद के तहत अलग कर लिया, एक बड़ी योजना के तहत अलग कर लिया। बाइबल में लिखा है शाऊल जिसके पिता का नाम कीश है, उसकी गद्दियां खो गई। शाऊल गद्दियां ढूंढने के लिए निकला, और गद्दियां ढूंढने के लिए निकला। परमेश्वर ने अपने दास शमूएल से पहले कह दिया कि एक व्यक्ति जो बिन्यामीन के गोत्र से वो व्यक्ति आ रहा है, और वो व्यक्ति है जिसको मैंने अपनी प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए नियुक्त किया, अपनी प्रजा के ऊपर राजा होने के लिए नियुक्त किया। और बाइबल कहती है ये व्यक्ति इससे पहले कि शमूएल तक यानी प्रभु के दास तक पहुंचे, प्रभु ने अपने दास के ऊपर पहले से प्रकट कर दिया था। और ये जिस घराने से आता है उसका घराना सबसे छोटा घराना है, बिन्यामीन का गोत्र। हमने सीखा था राजा जो थे वो यहूदा के गोत्र में से थे, बिन्यामीन के गोत्र में से राजा नहीं थे। बिन्यामीन इस्राएल का सबसे छोटा बेटा, याकूब का सबसे छोटा बेटा है। जब याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो चौथे नंबर वाले को उसने आशीर्वाद दिया था कि तेरे कुल से राजा निकलेंगे और राजदंड तेरे घराने से कभी अलग नहीं किया जाएगा। ये उसके लिए था, लेकिन परमेश्वर ने छोटे वाले को चुन लिया, छोटे वाले को चुन लिया जिसका नाम शाऊल था। शाऊल बिन्यामीनी गोत्र से आता था। मालूम, हमने सीखा था कई बार हमारी योग्यता नहीं होती है जिस काम के लिए परमेश्वर मुझे और आपको चुन लेते हैं। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि शायद ये मेरे अंदर कोई खूबी है। अरे नहीं, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, हम तो सबसे छोटे थे, या दूसरे शब्दों में कहूं हम तो उस काम के लायक ही नहीं थे जिसके लायक परमेश्वर ने मुझे और आपको बना दिया। हमने सीखा था कि मेरी कैपेबिलिटी या मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, यानी हम तो किसी और काम से प्रभु के पास आए थे। हम तो हमारा जो कुछ खो गया था, शायद चंगाई, शायद कोई घर के अंदर शांति, बहुत सारी चीजें जो हमारी खो गई थी, हम तो उनको ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह हुआ, उसने मुझे और आपको उस लायक बना दिया जिसके लायक हम नहीं थे, जिसके लायक हम नहीं थे। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे भाई। हालेलुया। हम तो अपने काम के लिए निकले थे, हम तो दर बदर भटक रहे थे, लेकिन उसने मुझे और आपको उस काम के लिए अलग कर लिया जिसके लायक मैं और आप नहीं थे। दूसरे शब्दों में कहूं, ना ही हमारा घराना उस लायक था जिसके लायक प्रभु ने मुझे और आपको बना दिया। ये उसका अनुग्रह। हमने सीखा था ये योग्यता हमारी योग्यता नहीं है, ये योग्यता परमेश्वर का स्तोत्र है। ये योग्यता परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। गिदोन सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, अपने भाइयों में से भी सबसे छोटा है। परमेश्वर ने गिदोन को खास काम के लिए चुन लिया, मिद्यानियों का अंत करने के लिए। मिद्यानियों का अंत करने के लिए गिदोन को चुन लिया। सबसे छोटा है। परमेश्वर से कहते हैं, हे शूरवीर योद्धा, मैं तेरे संग हूं। और सबसे छोटे वाले के संग परमेश्वर हो गया। 300 बंदा, 300 लोगों ने एक बड़ी विशाल सेना को मार दिया, बड़ी विशाल सेना को मार दिया। कैसे? किसकी योग्यता है ये परमेश्वर की योग्यता है, ये गिदोन की योग्यता नहीं थी। गिदोन तो सबसे छोटा था। मालूम, ये तो डरपोक था, ये तो डरपोक था। दाखरस के कुंड में ये बैठकर चुपकर अपना काम कर रहा था।
लेकिन परमेश्वर ने इसे योग्य बना दिया। हमने सीखा था पिछले सप्ताह, हमने सीखा था। आज इन्हीं दोनों व्यक्तियों के एक और चरित्र को देखते हैं। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के चरित्र को और थोड़ा गंभीरता के साथ आगे चलते हैं। यानी मैंने ये कहा था, ये मेरी और आपकी कहानी है। हम भी शाऊल की तरह गद्दियां ढूंढने निकले थे। हमारी भी कोई कैपेबिलिटी, हमारी कोई हैसियत थी नहीं जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग कर लिया। सेम शाऊल सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। बिन्यामीन के गोत्र के कुलों में से भी सबसे छोटा कुल इसका है। फिर भी परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए, और वो भी मालूम पहला राजा। ये बहुत बड़ी बात है, पहला राजा। मैं कई बार सोचता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी योजना में फेरबदल किया? क्या परमेश्वर को एक्सपेरिमेंट कर रहा था? नो, ये उसकी योग्यता थी, ये उसका अनुग्रह था जो शाऊल के ऊपर हुआ। ये प्रभु का एक अनुग्रह था जो परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर दिखाया, गिदोन के ऊपर दिखाया। हालेलुया। आज हम इन्हीं के अलग मतलब एक और चरित्र को देखते हैं। इन्हीं दोनों भाइयों के जीवन से, इन्हीं दोनों व्यक्तियों के जीवन से आज कुछ बातों को सीखेंगे। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। जब परमेश्वर ने इससे राजा बनाया शाऊल को प्रभु ने राजा होने के लिए नियुक्त किया। शाऊल का अभिषेक किया गया और ये इस्राएल का पहला राजा बनकर सामने आया। इस्राएल के पहले राजा के रूप में ये निकला। इस्राएल का पहला राजा बनकर ये लोगों के सामने आया, इस्राएल की कौम के सामने आया। मालूम, जब ये राजा बन गया, जब ये राजा बन गया, उस समय कुछ हुआ। उस समय कुछ हुआ। उस समय कुछ हुआ। मेरे साथ निकाल लीजिए शमूएल नबी की पहली किताब, उसके 13 अध्याय में आ जाइए। तेरह अध्याय में 8 पद से 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट चोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा है। शाऊल उससे मिलने को और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए होम बलि चढ़ाया, ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने तेरे लिए ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है, अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आगे देखेंगे। आज का वचन एक शिक्षा के तौर पर अपने जीवन में लेना है। एक शिक्षा है। परमेश्वर ने इसे एक पदवी दी है। परमेश्वर ने इसे एक राजा के रूप में नियुक्त किया है। उस रीति से नियुक्त किया जहां से राजा आ ही नहीं सकते, जहां से राजा निकलते ही नहीं है। यानी इसका कुल राजा बनने के लायक नहीं है, इसका घराना राजा बनने के लायक नहीं है, और ना ये व्यक्ति राजाओं
के कुल में से है और ना ही ये राजा बनने के लायक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसे राजा बनाया, परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। लेकिन राजा शाऊल ने आज्ञा ना मानने की, जो ये बाइबल के अंदर घटना है ना, कई स्थानों पर मिलती है। इसने कई बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, कई बार इसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी। मालूम, ये भी हमारी कहानी है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी कहानी बन जाती है। या दूसरे शब्दों में कहूं, शाऊल भूल चुका है कि परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया, परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया। हमने पढ़ा, जब फलिश्ती इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आए, परमेश्वर के दास शमूएल ने इससे कुछ खास बातें कही। परमेश्वर ने खास बातें कही कि जब तक मेरा दास वहां पर ना आ जाए, तू ठहरे रहना, तू वेट करना। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, तू वेट करना। लेकिन इस व्यक्ति ने वेट नहीं करी, इस व्यक्ति ने इंतजार नहीं किया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा शाऊल से कहा था, वेट करना, वेट करना, वेट करना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक वेट करना। मालूम, जब परमेश्वर कई बार मुझे और आपको उठाता है ना, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की राह जो ना, परमेश्वर की बाट जो ना बंद कर देते हैं। हम वेट नहीं करते हैं, हम अपने डिसीजन खुद से लेना शुरू कर देते हैं, हम वेट करना बंद कर देते हैं। मालूम, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया। अब तो मेरे पास अधिकार है, अब तो मेरे पास पदवी है। ये शाऊल ऐसा मानता है, शाऊल ऐसा मानता है, अब तो मेरे पास एक अधिकार है, अब तो मैं एक राजा हूं। मालूम, इसने वो काम किया जो जिस काम को करने के ये लायक है ही नहीं है। परमेश्वर ने राजा बनाया, ठीक है, लेकिन याजक का काम राजा नहीं कर सकता भाई। याजक का काम कोई नहीं कर सकता। इसने वो काम किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने आते से बोला था, और ना ही ये उस काम के लिए एलिजिबल था, उस काम को करने के लायक नहीं था। ये मतलब वो काम ये कर भी नहीं सकता था किसी भी हालत में। बेशक ये राजा बन गया, लेकिन इसने कोई काम किया और हुआ पता क्या, इसने शाऊल की प्रतीक्षा नहीं करी, वेट नहीं करी। कई बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं, कुछ बाइबल के विद्वान इस प्रकार से कहते हैं, ये याजक के कमरे में अवैध रूप से चला गया, याजक के कमरे में अवैध रूप से चला गया। अवैध रूप का मतलब मालूम क्या है? इसके पास अथॉरिटी नहीं है वो काम करने की जो एक याजक को करना चाहिए। वो काम करने की अथॉरिटी नहीं है। मालूम, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जितने जन मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, सुनिए, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर आपको किसी भी स्तर के ऊपर क्यों ना पहुंचा दे, परमेश्वर आपको किसी भी स्तर के ऊपर क्यों ना खड़ा कर दे, अरे मत भूलिए उस दिन को परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। जब परमेश्वर आपको किसी स्तर के ऊपर उठा देना, तो सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने अगुओं को कभी क्रॉस मत करना, अपने अगुओं को कभी ओवरटेक मत करना। आज आप जो है आपके अगुओं की वजह से हैं, आज आप जो है आपके पास्टर की वजह से हैं, आज आप जो है आपका स्तर कैसा भी क्यों ना हो जाए, आपका याजक आपके ऊपर याजक है, आपका पास्टर आपके ऊपर पास्टर है। परमेश्वर ने उसे अपॉइंट किया है, परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया है। हालेलुया। मालूम, आप वो काम नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं और आप वो काम नहीं कर सकते जो हमारे याजक का काम है, जो हमारे अगुओं का काम है। बेशक मैं भी एक पास्टर हूं, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जो हमारे अगुओं का काम है, जो हमारे बड़े पास्टर जी का काम है। हमारे चर्च के सीनियर पासवान पास्टर प्रबोध के सिंह है, जो काम उनके करने वाला है। बेशक मैं पास्टर हूं, मैं भी नहीं वो काम कर सकता, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर ने किसी को ठहराया है।
मुझे उनकी अधीनताई में रहना है। अगर मुझे बढ़ना है, मुझे अधीन होना पड़ेगा, मुझे दीन होना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरा अगुआ कहता है। अगुआ कहता है वेट करो, वेट करो। आज क्यों मसीह लोग फेल हो जाते हैं? क्यों मसीह लोग असफल हो जाते हैं? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम वेट नहीं करते। हमें लगता है मैं डिसीजन ले सकता हूं, हमें लगता है मैं शायद ये काम मैं कर सकता हूं। सुनिए, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वचन मेरे लिए भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर किन्हीं याजकों को ठहराया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर किन्हीं लोगों को नियुक्त किया है। जो काम आपके पास्टर का है वो काम आप नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी बाइबल का ज्ञान रखने वाले क्यों ना हो, जितना मर्जी आप अच्छे से अच्छा प्रचार करने वाले क्यों ना हो, अधीनताई परमेश्वर सेल्फ चेक करता है। परमेश्वर खुद चेक करता है अधीनताई को। परमेश्वर अधीनताई को खुद, मैं कहता हूं, मापता है, खुद मापता है परमेश्वर अधीनताई को। बाइबल में मालूम क्या लिखा है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनताई के साथ रहो, ताकि उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। वो उचित समय मालूम कब आता है? जब आप दीन हो जाते हैं, जब आप अधीन हो जाते हैं। जिस दिन आप अधीन होगे, उचित समय उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने दीन होना सीख लिया, आपने बढ़ना सीख लिया। जिस दिन आपने अधीन होना सीख लिया, आपने फलवंत होना सीख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, इसने वेट नहीं करी। ये याजक के कमरे में अवैध रूप से, बाइबल के विद्वान बताते हैं, याजकों के कमरे में अवैध रूप से घुस गया, अवैध रूप से घुस गया। मालूम, दुनिया की सबसे उत्तम नौकरियों में से अगर कोई काम है ना, तो परमेश्वर के दास होना, परमेश्वर की सेवा करना। इस ब्रह्मांड में जितने भी आप बड़े से बड़ा काम कह सकते ना, उन सबसे उत्तम काम परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के घर की सेवा करना है। लेकिन शमूएल के देर से आने से शाऊल ने स्वयं ही बलिदान चढ़ा दिया, अपनी मर्जी से बलिदान चढ़ा दिया, जबकि ये कार्य याजकों का कार्य था। ये काम याजकों का काम था। इसने वो काम किया जो याजक करते हैं। मालूम, दूसरे शब्दों में कहूं, शाऊल भूल गया है परमेश्वर ने कहां से उठाया। शाऊल भूल गया, शाऊल भूल गया, शाऊल भूल गया कि परमेश्वर ने कहां से उठाया। मैं हमेशा कहता हूं, पिछले संडे पास्टर ने बड़ा अच्छा प्रचार किया, सुनना यूट्यूब के ऊपर जाकर। पीछे की बातों को स्मरण करो, पीछे की बातों, यानी वो पाप को स्मरण नहीं करने को बोला, परमेश्वर ने कहां से उठाया है वो याद रखें। मैं परसों एक बहन से बात कर रहा था, मैं कहा बहन, आज प्रभु ने सब कुछ दे दिया, वो कमरों को याद करो जब हम टीन के कमरों में रहते थे। उन कमरों को कभी मत भूलो, उन चीजों को कभी मत भूलो जब हम एक केस लेकर प्रभु के घर में आए थे और प्रभु ने उन केसों से छुटकारा दे दिया। और आज हम कहां कहां घूम रहे हैं, कहां जा रहे हैं। मालूम, परमेश्वर को भूलिए मत। हम तो उस घर आने के लायक ही नहीं थे, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह किया, हमें उस लायक बना दिया जिसके लायक मैं और आप नहीं थे। हम तो उस लायक हो गए हैं जिसके लायक हम नहीं थे। आज क्यों प्रभु को भूल गए हैं? कहीं कहीं संडे हम चर्च नहीं आ रहे, कहीं कहीं संडे हम चर्च नहीं आ रहे, भूल गए हैं परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। आज हमारे पास सब कुछ है, प्रभु नहीं है, प्रभु को भूल गए, प्रभु को भूल गए। एक बहन ने मुझे फोन किया, मैंने उनको साफ साफ शब्दों में कहा, अगर हम बाइबल में लिखा ना प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, मैं कहता हूं दुनिया में कहीं चले जाएं हम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ लेना, वहां पर लिखा है, उसकी 6-7 आयत में आई थिंक लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मत भूलिए उन गद्दियों को जहां जिनको आप ढूंढने निकले थे। मैं हमेशा कहता हूं, मत भूलिए उन हालातों को जहां से प्रभु मुझे और आपको निकाल के लाया है। मत भूलिए उस गड्ढे को जिसमें हम पड़े हुए थे।
हमारी तो औकात भी नहीं थी भाई कि हम कभी गाड़ियों में घूम पाए। आज जब जब गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो, उस साइकिल को कभी मत भूलिए जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है। मत भूलिए। आज एक समय था हम चल के चर्च आ जाते थे, एक समय था, लेकिन आज गाड़ी होने के बावजूद हम चर्च नहीं आ रहे। हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। कहीं हम शाऊल तो नहीं बनते जा रहे, कहीं हम शाऊल तो नहीं बनते जा रहे, कहीं हम शाऊल तो नहीं बनते जा रहे। मालूम शाऊल की गलती क्या थी? उसने परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा, परिस्थितियों को परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा समझा। उसने परिस्थितियों को परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा समझा। लोग मेरे पास से जा रहे हैं। मालूम कई बार हम बहुत कुछ लोगों के प्रेशर में आके कर लेते हैं, लोगों के प्रेशर में आके कर लेते हैं, लोगों के प्रेशर में आके कर लेते हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों ने आपको राजा नहीं बनाया। लोगों ने आपकी बीमारियों का आपके जीवन से खात्मा नहीं किया। जिन लोगों के दबाव में आकर हम प्रभु को छोड़ रहे हैं, जिन लोगों के दबाव में आकर हम अपने गलत फैसले ले रहे हैं, उन लोगों ने आपको नहीं उठाया। आपको उठाने वाला वो परमेश्वर था, आपको बढ़ाने वाला वो परमेश्वर था, आपको फलवंत करने वाला वो परमेश्वर था, आपको खड्डे में से निकालने वाला वो परमेश्वर था। मत भूलिए, मत भूलिए उस परमेश्वर को, मत भूलिए उस सेनाओं के यहोवा को, और जिसने आपको उठाया। शाऊल को भूल गया। शाऊल आज भूल चुका है। शाऊल कह रहा लोग मेरे पास से जा रहे हैं, लोग मेरे पास से जा रहे हैं। अरे बाइबल कहती है जिसका चाल चलन यहोवा को भा जाता है, वो उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करवा देता है। आप परमेश्वर के बीच में स्टैंड लीजिए। मैं आज आपसे दावा करता हूं, आपका एक भी रिश्ता खराब नहीं होगा, एक भी रिश्ता खराब नहीं होगा, अगर आपने मसीह में खड़े होना सीख लिया, मसीह में खड़े होना सीख लिया, मसीह में अड़े रहना सीख लिया। याद कीजिए उन समय को। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे भाई, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले हुए थे, हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। अपने साथ वाले से कहिए, बोलिए हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे भाई। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी। जहां पर प्रभु ने आज हमें खड़ा कर दिया, हम तो इसके योग्य नहीं थे, हम तो इस घराने के योग्य नहीं थे, लेकिन ये प्रभु की योग्यता है। मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए कहां से उठाया प्रभु ने। उन मेडिकल रिपोर्ट्स को याद करना सीखें। पास्टर ने बड़ा अच्छा बताया पिछले संडे, पीछे की बातों को थोड़ा याद कर लिया करो। कभी कभी याद किया करो उस एक 6x6 के कमरे को, जहां सब कुछ, बीच में किचन थी, बीच में कुछ था, एक सिर्फ खड़े होने की जगह होती थी। परमेश्वर ने आज घर पे पहुंचा दिया। याद करें उनको। हम तो इसी योग्य नहीं थे, हम तो इसी योग्य नहीं थे, लेकिन आज हम कहां पर खड़े, आज हम कहां पर खड़े। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के साथ वैसे ईमानदार हैं? क्या परमेश्वर के साथ वैसे ईमानदार है? प्रभु मालूम आज भी वेट करता है, कोई उसके घर में आएगा और उसके चर्च की सेवा करेगा। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। उड़ाऊ पुत्र चला गया, उड़ाऊ पुत्र चला गया, भूल गया आज मैं जो कुछ पिता की बदौलत हूं। पिता हर रोज वेट करता है, पिता हर रोज वेट करता है आपकी। कितना समय लगाएंगे वापिस आने में, कितनी देरी लगाएंगे वापिस आने में? कब हमारे उन हालातों को भूलकर कब हम परमेश्वर के पास वापिस आएंगे? मेरे प्रिय, इससे पहले सब कुछ खो जाए, आज वापिस आ जाइए। इससे पहले सब कुछ छूट जाए। कल मैं पास्टर के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक वचन सिखाया। लूत ने जब अब्राहम को छोड़ा, लिखा है लूत हरा भरा गया, भरा पूरा गया था, वो सब कुछ लेके गया था, लेकिन जब सदोम और मोरा से निकला कुछ भी हाथ में नहीं था। लूत भूल गया
तुझे परमेश्वर बढ़ाएगा तो अब्राहम के साथ ही बढ़ाएगा। मत भूलिए परमेश्वर ने कहां से उठाया। आज आप गाड़ियां बदल रहे हैं ना, ये गाड़ियों के स्टीयरिंग प्रभु ने आपके हाथ में पकड़ाए हैं। आज आप घर पे घर बना रहे हैं, ये घर बनाने की ताकत प्रभु आपको दे रहे हैं। और हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम भूल गए। याद कीजिए उन कोर्ट के चक्करों को, हम कैसे जाया करते थे। और एक सुबह ऐसी आई जब हमने आखिरी चक्कर लगाया और परमेश्वर ने हमें उस जगह से निकाल दिया। मत भूलिए, मत भूलिए। याद कीजिए उस बेड, हॉस्पिटल में पड़े हुए बेड को, जहां से प्रभु हमें उठा के लाया। याद कीजिए उस समय को जब आप सिर्फ 10 रुपए लेकर एक पुल के नीचे खड़े थे और ये सोच रहे थे अभी कहां पर जाऊं। हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। हम वो नहीं कर सकते जो प्रभु के लोगों को करना है। मालूम, मुझे और आपको उस विश्वास योग्यता में बने रहना है। मुझे और आपको उस विश्वास योग्यता में खड़े रहना है। अगर प्रभु ने मुझे उस लायक बनाया, मुझे और दीन होना है, मुझे और नम्र होना है, मुझे और दीन होना है, मुझे और नम्र होना है, ताकि मैं परमेश्वर के मुख से कहला सकूं, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। उसने ऐसा कार्य किया जो उसके अधिकार में नहीं था। उसने ऐसा कार्य किया जो उसके अधिकार में नहीं था। उसने वो काम कर दिया जिसके लायक, जिसको जो उसके अधिकार में नहीं था। लायक होना तो दूर की बात है, वो काम वो करने के लिए बना ही नहीं है। मालूम, आज परमेश्वर से दूरी मत बनाए, परमेश्वर से दूरी मत बनाए। हमारी अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। हमारी अनाज्ञाकारिता, हम कहीं कहीं संडे चर्च छोड़ देते हैं, कहीं कहीं संडे चर्च छोड़ देते हैं। कल हम एक घर में गए, उस घर में जाकर उस बहन से जब मैं मिला, उस परिवार से जब मैं मिला, उस बहन की किडनियां खराब हो गई। मैंने बोला काम पे जा रहे हो? कहते नहीं जा रहे। कितने दिन से नहीं जा रहे? काफी दिन से नहीं जा रहे। अब भी तो काम छोड़ के बैठे, अब भी तो काम छोड़ के बैठे हुए, अब भी तो काम छोड़ के बैठे हैं ना, अब भी तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। एक संडे हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं, हम संडे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्रभु के एक बड़े महान दास वॉचमैन नी, उनका नाम है वॉचमैन नी, वो इस प्रकार से कहते हैं, हर अच्छी बात परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। जो हमें अच्छा लग रहा है ना, हमारी दृष्टि में अच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हर अच्छी बात परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है। हर खुला हुआ द्वार प्रभु की ओर से नहीं होता है। हर अच्छी बात परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु के महान दास वॉचमैन नहीं कहते हैं, इसने गलती करी, गलती करी, इसने वो काम किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। 15 अध्याय में आगे पढ़ते हैं। 15 अध्याय में परमेश्वर ने इसे खास काम के लिए बोला, जाके सब कुछ खत्म करके आप फिलिस्तियों का। आगे देखिए, आगे देखिए, माफ करना, अमालेकियों को सब कुछ खत्म करके आ, अमालेकियों का सब कुछ खत्म करके आ, कुछ भी नहीं बचा कर लेकर आना, थोड़ा सा भी बचा कर लेकर नहीं आना। क्या जानवर, क्या बच्चे, क्या सब चीजें, सब कुछ खत्म कर दे। परमेश्वर ने शाऊल को आदेश दिया, अमालेकियों की सारी संपत्ति पूर्ण विनाश कर दे, सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन मालूम, ये हम सब इस कहानी को जानते हैं, ये सबसे पहले राजा अगाग को जीवित छोड़ लाया, राजा को ले आया, जीवित छोड़ दिया, अच्छे अच्छे पशु ले आया,
सब कुछ जो अच्छा अच्छा था ले आया, और बहाना मालूम क्या बना रहा है कि इससे मैं तो तेरे परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए लेकर आया, तेरे परमेश्वर के लिए। शमूएल प्रभु का दास शाऊल से कहते हैं, सुन, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। मालूम हम उन दिनों को भूल जाते हैं, परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। हमें जो अच्छा लग रहा है हम वो करेंगे। हमें अच्छा लग रहा है आज संडे चर्च नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। माफ करना, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज रुक जाएं। बाइबल में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है। हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। एक दिन हमारा स्पिरिचुअल जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ना प्रार्थना करने को दिल करेगा, ना वचन पढ़ने को दिल करेगा, ना कलीसिया में आने को दिल करेगा, ना प्रभु भोज में शामिल होने को दिल करेगा। क्योंकि आज तक हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है फिल्मी गाने सुनना, मैं सुन रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है अलग अलग जगह में जाके कुछ कुछ करना, मैं कर रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है चिट चैट करना, मैं कर रहा हूं। लेकिन सुनिए, मत भूलिए परमेश्वर ने कहां से उठाया था। मैंने पिछले संडे भी बताया था, बाइबल कहती वो गरीब को खाक में से उठाता है और इज्जतदारों में बिठा देता है। उस खाक को स्मरण करें, उस खाक को स्मरण करें, उस खाक को मत भूलिए परमेश्वर ने कहां से उठाया था। स्मरण करें उस खाक को। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से है ना पश्चिम से, लेकिन यहोवा ही है जो एक को बढ़ाता और घटाता है। आप अपने बलबूते से नहीं बढ़ सकते। अरे सुनिए, किसी ना किसी शाऊल की प्रार्थना अभी भी आपके साथ है। कोई है जो अभी भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद कीजिए, किस काम के लिए चुना और क्या कर रहे हैं। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, किस काम के लिए प्रभु ने चुना है? क्या आप वो काम कर रहे हैं? किस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना था? आज विचार करने का, आज का संडे एक विचार करने का संडे है। किस काम के लिए प्रभु ने चुना है? क्या मैं और आप उस जगह पर उस समय होते हैं जब प्रभु हमें उस जगह पे देखना चाहता है? उस समय को कभी मत भूलें। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी मेहनत को याद रखें जो आपने मसीह में करी है। उस मेहनत को याद रखें जो आपने मसीह में करी है। उस मेहनत को याद रखें, आपने क्या क्या कर करके, क्या क्या कर करके आप एक स्थान तक पहुंचे हैं। प्रभु ने आपको एक स्थान तक पहुंचाया है। एक उदाहरण देके समझाऊं, उदाहरण देके समझाऊं। एक मिनट ऊपर आना। कितने समय हो गए चर्च में आते हुए? 2 साल हो गए ना। उससे पहले भी तो प्रभु में थे, है ना? 2 साल से ये चर्च में आ रहा है। आज ये चर्च का सब कुछ करता है ऑलमोस्ट, ना? साउंड भी चलाता है, चर्च का अकाउंट भी देखता है। ये 2 साल की मेहनत है। कितने साल की मेहनत है? कितने साल की मेहनत है? ये तो नेट प्लस में था। ये तो एक दिन अपनी मम्मी को छोड़ने आया था, लेकिन प्रभु ने इसे योग्य समझा और इसको यहां पे खड़ा कर दिया। आज इसकी जिम्मेवारी है कि अपनी मेहनत को याद रखे। आज इसकी जिम्मेवारी है, उस परिश्रम को याद रखे। प्रभु ने कहां से उठाया और कहां पे खड़ा कर दिया। कहां से उठाया प्रभु ने? बैठ जाए। कहां से उठाया? आना जरा ऊपर आना। भाग्य भाग्य भाग्य। आज मैं कुछ आपको चिताना चाहता हूं। मैं किसी दिशा, आपके मुख को किसी दिशा की ओर लेकर जाना चाहता हूं। कितने साल हो गए प्रभु के घर में? 16 साल से ऊपर। 16 साल से ऊपर हो गए। 16 साल हो गए। कब माइक हाथ में आया? ये
4 साल बाद आया था। 4 साल हो गए। कितना गैप पड़ गया पीछे? कितना गैप पड़ गया? 16 में से 4 निकाल दिए, कितने हो गए? 12 साल की मेहनत को याद रखना है। 12 साल की मेहनत को याद रखना है। हम भूल गए, आज हमें माइक की याद है, मेहनत भूल गए। कहां से प्रभु ने उठाया, और माइक फिर अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। माफ करना, आपसे नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। उस मेहनत को याद रखें। क्या बनकर आए थे, प्रभु ने क्या से क्या बना दिया। 12 साल लगे एक माइक तक पहुंचने के लिए। 12 साल लगे एक आराधक तक पहुंचने के लिए। 12 साल की मेहनत व्यर्थ ना कीजिए। 12 साल की मेहनत को स्मरण रखें। शाऊल भूल गया। शाऊल वो धक्के भूल गया जो गद्दियां ढूंढते समय खा रहा था। कभी इस देश, कभी इस प्रदेश, कभी उस जगह पर, कभी उस जगह पर। अरे धन्यवाद करो, एक समझदार व्यक्ति उसके जीवन में आया। उसने कहा चल, एक प्रभु का बंदा यहां पर है। कोई था जो हमें यहां तक लेकर आया, और प्रभु ने हमें यहां पर लाकर कुछ और बना दिया। 12 साल लगे माइक पकड़ने के लिए। 12 साल, 12 साल। कहना आसान है? 12 साल, 12 साल की मेहनत को स्मरण करें। बाइबल में लिखा है मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मालूम, कई बार परिश्रम हम खुद व्यर्थ कर देते हैं अपनी गलतियों की वजह से। अपनी गलतियों की वजह से परिश्रम हम खुद हमारा परिश्रम हम अपनी गलतियों की वजह से व्यर्थ कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं, दाऊद हम खुद खड़ा करते हैं। दाऊद हम खुद खड़ा करते थे। ये पक्की बात थी। शाऊल आज्ञाकारिता में रहता, परमेश्वर से और बढ़ाता, 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 परमेश्वर से और उन्नत करता। ये और उन्नत होता चला जाता अगर ये आज्ञाकारिता में होता। मत भूलिए मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने मुझे और आपको कहां से उठाया है। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे। हम तो वो कर रहे थे जो काम हमारे लिए था ही नहीं। हम तो दर बदर के धक्के खा रहे थे। कहीं से छुटकारा मिल जाए, कहीं से चंगाई मिल जाए, कहीं से कोई आशा की किरण नजर आ जाए, और प्रभु ने हमें वो बना दिया जिसके हम लायक नहीं थे। और आज हम उसी जगह को सबसे ज्यादा तुच्छ समझते हैं। हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, उस प्रभु के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सब चीजों के लिए समय, उस सेवकाई के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन उस जगह के ऊपर अवेलेबिलिटी का हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सब चीजों के लिए समय है। क्या हम उस समय को भूल तो नहीं गए? क्या हम उस समय को भूल तो नहीं गए? क्या हम उस समय को भूल तो नहीं गए? जल्दी से आ जाएंगे न्यायों की किताब में। उसके 8 अध्याय। उसके 22 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब इस्राएली पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, और तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा, और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेंगे, यहोवा ही प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय
हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी। जो सोने की बालियां उसने मांग ली, उनका तोल 1700 शकेल, और उनको चंद्रहार, झुमके, बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिघानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊंटों के गालों की जंजीरें, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर ओप्रा नामक नगर में रखा, और सारा इस्राएल वहां भयविचारी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ये व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है, ये सबसे छोटा था। सबसे छोटे के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी जनसंख्या को, एक बड़ी भीड़ को, बड़ी सेना को हरा दिया। 300 लोग थे ये, और एक तरफ एक विशाल सेना। और ये जब उस युद्ध को जीत कर आया, लोगों ने इससे कहा तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू हमारा राजा बन जा। गिदोन के शब्द मालूम क्या है? गिदोन के शब्द बहुत अच्छे हैं। शब्द मालूम गिदोन के क्या है? वो शब्द मालूम क्या है? गिदोन ने उनसे कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा, और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करे। शब्द अच्छे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं। लेकिन गिदोन कर कुछ और रहा है। हमने आगे पढ़ा, कहता मेरे लिए काम करो, सब लोग अपनी अपनी बालियां निकाल कर दो। और गिदोन ने क्या किया? उन बालियों से उन सोने को जो इकट्ठा किया, उससे एक पौध बनाकर अपने ही पास रख लिया, उसी देश में रख लिया, उसी जगह पर रख लिया। और हुआ इस प्रकार से, लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर उस अपौध के पीछे हो लिए। आसान भाषा में आपको बता देता हूं, लोग परमेश्वर को भूल गए और उस अपौध के पीछे हो गए। लिखा है सारा इस्राएल भयविचारिन की तरह, जैसे एक भयविचारिन लोग होते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और सारा इस्राएल वहां भयविचारन के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा बना। मालूम ये आयत जो हमने पढ़ी ना, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें दिखाती है एक महान विश्वासी भी यदि सावधान ना रहे, सुनना, एक बड़ा विश्वासी, एक प्रभु में विश्वास करने वाला भी यदि सावधान ना रहे, तो उसके अच्छे इरादे भी लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। इसकी मंशा कुछ और थी। आगे देखिए, ये करना कुछ और चाह रहा था, मंशा इसकी कुछ और है, लेकिन ये भूल गए परमेश्वर ने कहां से उठाया है। कई बार जब हम विश्वास में स्ट्रांग हो जाते हैं ना, जब हमें बाइबल का ज्ञान हो जाता है, हम वचन के ज्ञानी बन जाते हैं, हमें लगता है अब तो वचन मुझे भी आता है, वो ज्ञान कई बार हमें ले डूबता है, वो ज्ञान हमें ले डूबता है, वो ज्ञान हमें ले डूबता है। मैं दोबारा कहता हूं, आप अपने अगुए से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। मैं जितना मर्जी प्रभु मुझे बढ़ाए, लेकिन मैं अपने अगुए से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता। प्रभु ने उनको मेरे ऊपर रखा है। कई बार हमें जब ज्ञान आ जाता है ना, हमें वचन की नॉलेज आ जाती है, हम अलग अलग चीजों को सुनते हैं, हमें अपने आप में ज्ञान आ जाता है, तो कई बार हमारा वो ज्ञान हमें किसी गलत दिशा की ओर ले जाता है। बी अलर्ट, सावधान रहिए, सावधान रहिए, सावधान रहिए। आप क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका आत्मिक स्तर किस दिशा की ओर जा रहा है। दोबारा कहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। लिखा सारा इस्राएल भयविचारन के समान। ये भयविचार कौन सी बात हो रही है? आत्मिक भयविचार की बात हो रही है। आत्मिक भयविचार पता किसको बोलते हैं? जब आप प्रभु को छोड़कर किसी और ही दिशा में चल जाते हैं, जब आप इसको छोड़कर
कुछ और करना शुरू कर देते हैं। इसको आत्मिक भय विचार बोलते हैं। इसको आत्मिक भय विचार बोलते हैं। आत्मिक भय विचार, अपने चर्च को छोड़कर किसी और जगह पर हम वो जा रहे हैं। सुनिए, ये आत्मिक भय विचार है। आज प्रभु ने मुझे बोला थोड़ी स्पष्ट बातें कर। मालूम ये बड़ा जरूरी है। गिदोन 300 लोगों के साथ में ज्ञानियों को हरा के आया। कहते हैं ना तो मेरा पुत्र तुम पर राज करे ना मैं राज करूं, तुम्हारा राजा यहोवा है, परमेश्वर है। अच्छी बात है। गिदोन ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है, बड़ा अच्छा उत्तर दिया उसने। लेकिन उसके अगले पदों में उसका व्यवहार बदल रहा है। कई बार हम जो कह रहे होते हैं ना, वो कर नहीं रहे होते। कई बार हमारे शब्द हमारे कामों से मेल जोल नहीं रखते। हमारी बातें हमारे कामों से मेल जोल नहीं रखती। एपोद बनाया इसने। एपोद बनाना याजकों का काम है, ये याजक नहीं है। एपोद परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। याजक लोग एपोद का इस्तेमाल करते हैं। विश्वास में आत्मनिर्भरता आ जाती है ना, जब हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। गिदोन यही कर रहा है। गिदोन यही कर रहा है। भूल गया प्रभु ने कहां से उठाया। आज बढ़ाने वाला प्रभु है, ऊंचाई देने वाला प्रभु है, उन स्थानों तक पहुंचाने वाला प्रभु है। उसने राजगद्दी नहीं ली, लेकिन काम राजा जैसे किए। काम राजा जैसे किए। 8 अध्याय को पढ़ के देखना, इसकी कई स्त्रियां थी। बाइबल का इतिहास पढ़ के जो 70 पुत्र थे, इसके 70 पुत्र गिदोन के। सोने का अपोद बनवाया इसने। राजा नहीं है, लेकिन काम सारे राजा वाले कर रहा है। मुख से कह दिया परमेश्वर राजा है, लेकिन कर्म कुछ और बता रहे हैं। कर्म कुछ और बता रहे हैं। कर्म कुछ और बता रहे हैं। मालूम, इन दोनों के जीवन से एक बात जो मुझे समान लिखी, शाऊल और गिदोन के जीवन से, इन दोनों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। दोनों को ध्यान से सुनना, अभी मैं खत्म करने वाला हूं। इन दोनों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, दोनों को। और ये दोनों उस जगह से है जहां से ये उठ ही नहीं सकते। वहां से परमेश्वर ने दोनों को उठाया। लेकिन इन दोनों के पतन का कारण पता क्या बना? इन दोनों के पतन का कारण, खत्म होने का कारण पता क्या बना? कोई बड़े पाप नहीं इन्होंने किए। पढ़ो बाइबल को, बड़े बड़े पाप नहीं इन्होंने किए, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता करी। मालूम, मसीह जीवन में की गई छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर देती है। मैं दोबारा बोलता हूं, मसीह जीवन में की गई छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता हमारे आत्मिक जीवन के पतन का कारण बन जाती है। इन दोनों के पढ़ के देखो, इन दोनों ने बड़े पाप नहीं किए, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता की। पहली बात ये मुझे समझ आई, जो दोनों के जीवन में समान है। दूसरी बात जो मुझे समझ आई, ये आत्मनिर्भरता से भरे हुए थे। आत्मनिर्भरता, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। शाऊल को भी यही लगा, गिदोन को भी यही लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। सुनिए, मैं हमेशा कहता हूं, रुकिए, ठहरना सीखें प्रभु की उपस्थिति में। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, चेक करो क्या उसके अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे। वो तो नहीं कर रहे आज जो मेरी दृष्टि में अच्छा है, जो मुझे सही लगता है। तीसरी बात जो इन दोनों के जीवन में समान थी, वो था घमंड। तीसरी बात, घमंड था इन दोनों के जीवन के अंदर। घमंड था, इनके पतन का कारण बना। चौथी बात, लोगों की प्रशंसा पसंद करने वाले लोग, लोगों की प्रशंसा पसंद कर रहे हैं। एक कह रहा है लोग मेरे पास से जा रहे हैं, एक कह रहा है कि लोग मुझे कह रहे हैं तू राजा बन जा।
पांचवी और सबसे खतरनाक बात, यह समझना कि मैं अभी सही चल रहा हूं, मैं अभी सुरक्षित हूं। ये 5 बातें इन दोनों के जीवन में समान, जो मुझे इस वचन को पढ़ने के बाद समझ आई। इनकी पतन का कारण कोई बड़ा नहीं था, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता, आत्मनिर्भरता, घमंड, लोगों की प्रशंसा चाहने वाले, यह सोचना कि अभी तक मैं सुरक्षित हूं। मालूम है, आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को भी ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी ऊंचा उठा सकता है, लेकिन उस ऊंचाई पे बने रहने के लिए आपको दीन होना पड़ेगा, आपको आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, आपको विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। पहली बात, परमेश्वर किसी को भी उठा सकता है। उस ऊंचाई पे बने रहना के लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, आपको विश्वास योग्यता की जरूरत है। विश्वास योग्य रहे अपने चर्च के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ, कलीसिया के परिवारों के साथ विश्वास योग्य रहे। अपने माँ बाप के साथ, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ विश्वास योग्य रहे। आपके माँ बाप आपको ट्रस्ट करके अलग अलग जगह पे भेजते हैं, उनकी पीठ के पीछे कभी कुछ ऐसा मत करना कि उनको सिर नीचे करना पड़े। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं इस समय, अधिकार स्वयं में आशीष है। हालेलुया। अधिकार स्वयं में आशीष है। प्रभु ने आपको कोई पदवी दी ना, ये अपने आप में एक बड़ी आशीष है, अपने आप में ये बड़ी आशीष है। पर यदि उसका उपयोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं किया ना, तो अधिकार न्याय और पतन का कारण बन जाता है। सुनना, आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो प्रभु ने आपको दिया है ना, जो सेवा प्रभु ने आपको दी है, जितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं, आप काम नहीं करेंगे, हिसाब तब भी देना है। आप काम करेंगे, हिसाब तब भी देना। बाइबल में लिखा है, किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिए। जिसके पास 5 थे, 5 वाले से भी हिसाब लिया गया, 3 वाले से हिसाब लिया गया, 1 वाले से हिसाब लिया गया। जिसने कमाया उससे हिसाब लिया गया, जिसने कुछ नहीं किया उससे भी हिसाब लिया गया। आप कैसे देना चाहते हैं, मैं कैसे देना चाहता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मेरे ऊपर डिपेंड है। दोबारा कहता हूं, परमेश्वर किसी को भी ऊंचा उठा सकता है, लेकिन उस ऊंचाई में बने रहने के लिए नम्रता की आवश्यकता है, आज्ञाकारिता की आवश्यकता है, विश्वास योग्यता की आवश्यकता है। अधिकार अपने आप में एक आशीष है, पर यदि उसका उपयोग आप परमेश्वर के कामों के लिए नहीं करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे, वही अधिकार न्याय और पतन का कारण बन जाते हैं। ये समय आज आपके पास, आज इस स्थान को छोड़ने से पहले ना जरा चेक कीजिए, प्रभु ने कहां से उठाया है, कहां से उठाया है। हम तो गद्दियां ढूंढने निकले थे, हम तो जिस काम में प्रभु ने हमें बनाया, हम तो उसके लायक ही नहीं थे, हमारी तो हैसियत ही नहीं थी। हमारी तो हैसियत ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इन बुलंदियों के ऊपर हमें ले जाएगा। लेकिन ये तो उसका अनुग्रह था, ये उसकी योग्यता थी, ये उसकी योग्यता है। ये उसकी योग्यता है। इस समय मैं चाहूंगा, इस स्थान को छोड़ने से पहले सब लोग प्रार्थना की हालत में रहें।
स्मरण करें प्रभु ने कहां से उठाया, और आज चेक करें मैं और आप क्या कर रहे हैं। आज समय है वापिस आने का, आज समय दाऊद की तरह एक सच्चा पश्चाताप करने का। दाऊद से भी गलती हुई, लेकिन उसने सच्चा पश्चाताप किया। उसने परमेश्वर की ओर अपने मुख को कर लिया। मानो जीवन के कई दौर में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ऐसा आपसे कहना चाहता हूं, ये अवसर है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज प्रभु ने आपको अवसर दिया, आपकी हजूरी में, आप प्रभु की उपस्थिति के बीच में हैं। आप चाहे तो ऐसे ही चले जाएं, और आप चाहे तो दाऊद की तरह एक सच्चा पश्चाताप करके यहां से निकलें। दाऊद की राजगद्दी खत्म नहीं हुई, शाऊल की राजगद्दी खत्म हो गई। दाऊद फेल नहीं हुआ, शाऊल फेल हो गया, गिदोन फेल हो गया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है शमशोन। प्रभु ने किस काम के लिए चुना भूल गया। प्रभु ने कहां से उठाया और मुझे कौन सी ताकत दी है, भूल गया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम राजा उज्जियाह है, 16 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, लेकिन भूल गया परमेश्वर ने कहां से उठाया। परमेश्वर उसे बढ़ाया। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर उसे बढ़ाता गया। जब वो बढ़ गया, उस भूल गया परमेश्वर ने कहां से उठाया। उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। बाइबल के अंदर एक चेला है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी आशीष थी। परमेश्वर ने उसे कहां से उठाया, यीशु का चेला बन गया। वो इस सृष्टिकर्ता के साथ साथ चलता है। भूल गया परमेश्वर ने कहां से उठाया। जिस यीशु के साथ चलता है उसी के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप वो कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया? क्या सब वो कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें यहां पर इकट्ठा किया? आज का संडे ऐसे ना चला जाए। आज का संडे ऐसे ना चला जाए। आज का संडे ऐसे ना चला जाए। यह अवसर है जब परमेश्वर आपको बुलाता है। पिता आज भी दोनों बाहें खोलकर अपने पुत्र के इंतजार में है। ये घर लौटने का समय, ये घर लौटने का समय है। ये घर लौटने का समय। पिता आज भी इंतजार में, पिता आज भी इंतजार में।
बस थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपकी हजूरी में झुकते हैं प्रभु जी, बड़ी दीनताई के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु आपकी हजूरी में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आ जाते हैं। हाँ प्रभु ये सच है, हमने कई बार वो किया जो हमें अच्छा लगा है प्रभु जी। हमने बहुत बार वैसा किया जो हमें अच्छा लगता है। हम उन दिनों को भूल गए कि आपने हमें कहां से उठाया है। ये हमारी योग्यता नहीं थी, ये आपका अनुग्रह था और ये योग्यता आपकी ओर से थी। हम भूल गए प्रभु जी, लेकिन आज हम प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने बड़े दीन और नम्र होकर आते हैं और आपसे कहते हैं, हाँ प्रभु जी हमने गलतियां करी हैं, हमने गलतियां करी हैं, हमने बहुत बार अपने मुख को आपकी ओर से फेरा है, बहुत बार वो किया है जो हमें अच्छा लगा है, हमारे दिल को अच्छा लगा है। लेकिन आज हम प्रभु आपकी ओर आ जाते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से आपकी ओर आ जाते हैं और हम आपसे कहते हैं एक बार फिर से हमें अपने गले से लगा, एक बार फिर से हमें अपने गले से लगा प्रभु। हम आपसे वायदा करते हैं आज से हम वो चाल चलेंगे जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। प्रभु आज जो आत्मा का काम यहां पर हुआ है, हम इसका आदर आपको देते हैं प्रभु जी। आज आपने बहुतों को प्रभु, उनके हृदयों को प्रभु छेद दिया है प्रभु जी। हम आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर। आज होने दे यहां पे बैठा प्रत्येक व्यक्ति आपकी ओर आ जाए प्रभु जी, और आज से ये वो करें जो आपकी हजूरी में सही है पिता परमेश्वर। जीवन के हर क्षेत्र में हर रोज ये स्मरण करें, हर रोज जब ये सुबह उठें तो ये अपने ऊपर नहीं बल्कि आपकी योग्यता को धन्यवाद दें कि आज मैं सुबह उठाऊं तो उसके अनुग्रह से उठाऊं। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आत्मा के काम के लिए जो यहां पर हो रहा है प्रभु। इस समय आप अपने कईयों से बात करिए प्रभु जी। आज प्रभु आपने कईयों के हृदयों को झंझोला है पिता परमेश्वर, कईयों के हृदय प्रभु आज आपने तोड़े हैं पिता परमेश्वर। इस आत्मा के काम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं और पा लेते हैं। एक आवाज के साथ पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। आमीन।